फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो कंप्लीट जो है आपका जो एसएससी का अभी 2019 का जो टीयर 2 का रिजल्ट आया, उसके बाद जो मतलब सिनारियो जो भी कंडीशन चला है, इतनी हाई कट ऑफ, नॉर्मलाइजेशन और जो हैशटैग मोदी रोजगार दो और जो बेरोजगारी की बात हुई और फाइनल कट ऑफ किया जाएगा और 2020 का के बारे में जो स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनके लिए क्या, ये कंप्लीट वीडियो उसी बारे में है। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेगा, लास्ट तक सुनेगा और इसको यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ठीक से समझेंगे कि आखिर क्या क्या कंडीशन जो है सीरियल एसएससी के द्वारा अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें, और कैसे टीयर 2 का जो नंबर्स है वो अब जो फाइनल कट ऑफ है उस पर करेगा रोल प्ले। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। मैं आपसे पहले बता दूं कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ही मतलब अपनी पूरे विवेक से देखें, समझ के देखें, पूरा वीडियो देखें। अगर जो इस करंट सिचुएशन में रह रहा है, जो इस कंपटीशन फील्ड को, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का चल रहा है उसको समझता है, वही स्टूडेंट्स इस वीडियो में जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वही समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले यहाँ पर बता दूँ, जो पहले तो जो मोदी रोजगार दो का टॉपिक चला था, जैसा कि आपको पता भी होगा कि अभिनय शर्मा मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने इस हैशटैग को चलाया था। वो रीज़न क्या था? वो कारण ये था कि उस समय एसएससी सीरियल का टीयर 2 का जो है आपका आया था कट ऑफ। टीयर 2 का कट ऑफ आया था, मार्क्स नहीं आया था। टीयर 2 का कट ऑफ आया था। उस कट ऑफ में अभी आपको मैं कट ऑफ भी दिखाऊंगा। वो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गई थी। और कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई थी कि अभी इसमें बोला जा रहा था कि 2018 नवंबर के स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स जिनके 190 से भी एबव हैं, उन सब का भी नहीं हुआ है। और जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो 15-16 नवंबर स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट हुआ और उसके चक्कर में कट ऑफ हाई गया। और यही सब रीज़न थे जिसके चक्कर में वो हैशटैग चला था। कि पहले तो अगर मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या उसमें मांगी थी, हम लोगों ने भी उस हैशटैग में सपोर्ट किया कि वो हैशटैग सिर्फ एसएससी के लिए नहीं चला। वो हैशटैग ने सपोर्ट किया बेरोजगारी पर, जो देश में दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर कोई भी चुप नहीं रह सकता है। जहाँ पर हर जो भी स्टूडेंट्स है, जो पढ़ रहा है, पढ़ चुका है या आने वाला है, ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी कि इसमें अपना जो भी सहयोग हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से उन्होंने सपोर्ट किया है। डिफरेंट चैनल पर, यूट्यूबर पर कितने सारे मतलब पर्सनालिटी हैं, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है। ये मुद्दा एक क्या है कि पॉलिटिशियन के लिए तो एक पॉलिटिकल मुद्दा है, उनके लिए ये टॉपिक ही नहीं है बेरोजगारी। पर जो स्टूडेंट्स जो कई सालों से कितनी मेहनत से तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए फाइट करते हैं, वही समझ सकते हैं इसका दर्द। वो जो सीरियस स्टूडेंट, जो सोचिए एक पेपर को जिनका फाइनल कट ऑफ मतलब सब निकल चुका है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 भी, फिर भी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उसके बाद भी उनके मार्क्स, उनके रिजल्ट नहीं आए फाइनल। किसी की तो अभी तक मतलब वो सिलेक्शन भी उसका हो चुका है, अभी तक उसको कॉल लेटर नहीं आया उसके जॉब का। कई लोग का एग्ज़ाम इतना डिले है कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5 साल हो चुका है। कई स्टूडेंट्स इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि पेपर वो अच्छा खासा पेपर बनाते हैं और वो पेपर जो है, तो स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ये जो हैशटैग चला उसमें पूरे इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, वो चाहे नॉन टेक्निकल फील्ड के हों चाहे टेक्निकल फील्ड के हों, सभी ने इसको सपोर्ट किया। सपोर्ट के पीछे ये सब जो सपोर्ट हुआ है, इसके पीछे स्टूडेंट्स की जो वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं इस गवर्नमेंट सिस्टम के तरीके से
कि ये वो एक एग्ज़ाम को, एक पेपर को ठीक ढंग से नहीं करा पाते। मतलब सोचिए स्टूडेंट्स की कितनी हालत ख़राब है। मतलब हम एक पेपर देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है। हम एक पेपर दे के आते हैं, रिजल्ट आता है तो कहीं पता लगा है कि कोर्ट में स्टे लग गया है। पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर दे के Tier 1 Tier 2 निकाल चुके हैं, पता चल रहा है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हमारे पास कॉल लेटर आ चुके हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं, और अभी तक हमारा कॉल लेटर नहीं आया कि हम, हाँ भैया हमारा ये सीट रिजर्व है, यहाँ पर आप जाइए। यहाँ तक नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। तो ये सब फ्रस्ट्रेशन वो उसी जो हैशटैग चलाया गया था 25 फरवरी को 11 बजे सुबह, वो वहाँ आपने देखा कि 1-2 दिन पहले से ही वो चल रहा था। वो कितना ज़्यादा मतलब सपोर्ट्स हुआ, स्टूडेंट्स से इतनी ज़्यादा सपोर्ट की। पर वही है कि मीडिया, जो मेन मीडिया है, उसने इस जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, उनको क्या है, उनको तो रोज़गार मिला हुआ है, वो तो अपना काम कर रही है, दिखा रही है रात दिन। जो इतनी फालतू डिबेट है वो दिखाती है, जो इनके जो गवर्नमेंट के इलेक्शन है उनके बंगाल में चल रहा है वो उसको दिखाती है। पर मेन जो मुद्दा है जो स्टूडेंट से जुड़ा है, जिस पर मोदी जी इतना बोलते थे कि मैं इतने लोगों को जॉब दूंगा, वो आखिर क्या हुआ? सब लोग अभी जॉब मांगो, एक जॉब कि हमने ये कर दिया है, प्राइवेट में जॉब दे दी है, हम मुद्रा लोन के थ्रू जॉब दे रहे हैं, और ये क्या गवर्नमेंट जॉब ही एक जॉब रह गया है, ये सब निकम्मे हैं, ये बंदर हैं, ये इस तरह के बातें चल रही हैं। तो इन सब बातों से अगर आपको ये लगता है कि आप ये सब बातें बोलकर स्टूडेंट को डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप एक स्टूडेंट्स कितनी मेहनत से पढ़ता है, कितनी मेहनत से वो एक एग्ज़ाम को निकालना आज के टाइम में कितना डिफ़िकल्ट है, ये उनको क्या पता। उनको तो बैठ के वोट पा गए हैं, वोट मांगने आना होता है तो पैर पकड़ लेते हैं, उसके बाद तो दिखाई नहीं देते 365 दिन। हमारे देश में ऐसा सिस्टम बन गया है कि इनसे जवाब मांगने वाला कोई नहीं है, सब तो बहरे हो चुके हैं। इतनी भी हमारे यहाँ की कोई पूछने वाला नहीं कि गवर्नमेंट से कि आखिर तुमने जो ये वादा किया था। अपोजिशन भी उस तरह का हो चुका है। अपोजिशन को पूछना चाहिए कि तुम इतना लोगों से इस बारे में टॉपिक किया था, तो टॉपिक कहीं और चल रहा है, बंगाल का इलेक्शन चल रहा है। ये सब फ्रस्ट्रेशन ये जो इसी SSC के द्वारा ही निकला है। जब वो रिजल्ट आया उसके बाद लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ कि लोग आए। अब जब ये सब हुआ, इसमें इस टॉपिक के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा कि इसके बारे में कोई, मतलब इंडिया में PM है वो अपने मन की बात कर रहे हैं, पर इतने ज़्यादा ट्वीट हुए उसके बारे में कोई मीडिया ने दिखाया नहीं। तो ये सब बात जो है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात थी जो स्टूडेंट से जुड़ी है। एक जॉब, अगर यदि आप किसी एक फैमिली में एक पर्सन जॉब करता है तो वो अपने 10-5 लोग का घर चला सकता है, पर उस चीज़ को इनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इलेक्शन आता है तब हाँ, और हम भी तो बेवकूफ़ हैं, हमने ही तो वो वोट दिया है। हम तब क्यों नहीं पूछते कि जो आपने वादा किया था पूरा क्यों नहीं किया। हम भी इमोशनल हैं, इमोशनल खूब बन जाते हैं, थोड़ा कुछ भी हो रहा है तुरंत हर चीज़ के लिए। इंडियन में क्या है, हम इमोशनल बहुत जल्दी होते हैं, और वही चीज़ का फ़ायदा जो भी है, जो भी हम पर राज करता है वो उठाता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है इसी के माध्यम से निकला था। तो ये उसी रिजल्ट की बात का परिणाम था कि मतलब 5-6 दिन 7 दिन तक लगातार इसमें हर चैनल, हर अच्छे चैनल, हर पर्सनालिटी ने अपने माध्यम से जो भी हो सकता सपोर्ट किया। अब आप सोचेंगे कि कहेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, इसका क्या आया। तो रियलिटी तो ये है कि गवर्नमेंट ने, जैसे जब किसान का आंदोलन चल रहा है 100 दिन से हो गए, उसको तक को वो मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं। वहाँ पर कितने ज़्यादा लोग मतलब शहीद हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है उस वहाँ पर। तो जब वो वहाँ दिल्ली में रह के हड़ताल कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग की इस जो ऑनलाइन हमने स्ट्राइक किया था, डिजिटल स्ट्राइक, उसका क्या आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट के पास गया है पर गवर्नमेंट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। रियलिटी ये है गवर्नमेंट ने रिएक्शन नहीं दिया, पर ये है कि बेरोजगारी पर बात हुई है। हर जगह बेरोजगारी पर एक चल रहा है कि हाँ भाई
इतने ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये बात बस इसका फ़ायदा यही हुआ है। और जो इसमें मांगे उठी थी कि SSC सीजल का मार्क्स रिलीज़ किया जाए, वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में बात किया गया। डिफ़िकल्टी लेवल को, जैसे मान लीजिए सीजल का है, 3 दिन चला, तीनों दिन में सेम डिफ़िकल्टी लेवल होना चाहिए कि नहीं, एक में ईजी कर दो बहुत ज़्यादा और बाकी 2 में डिफ़िकल्ट कर दो। ये अब इसमें डिफ़िकल्टी लेवल था, 3 दिन सेम नहीं हो पाया। तो यही डिमांड थी कि भाई तीन दिन तुम एग्ज़ाम करा रहे हो तो डिफ़िकल्टी लेवल तो रखो, एक दिन का पेपर तुम ऐसा करा रहे हो कि इतना ईजी भी दे रहे हो। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा अन्याय है। मतलब 18 नवंबर के स्टूडेंट्स को पेपर ईजी मिल गया, तो इसमें उनकी क्या गलती थी? तुम उनको पेपर ऐसा देते, हो सकता है उसमें ऐसे इतने अच्छे स्टूडेंट हों जो 200 मार्क्स ला सकते थे, या फिर कम टाइम में उनको मतलब वो मार्क्स ले आते। अब 15-16 नंबर स्टूडेंट्स हैं, उनको तुमने पेपर उनके कंपेरिजन में थोड़ा कैलकुलेटिव दे दिया, तो भाई अब उनको मार्क्स बढ़ाने के लिए नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आप देख रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई की है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना मिला है। तो ये सब बात रही, और था कि जो भी ये वेटिंग लिस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम में निकाला जाए। एज का मैटर फंसा था कि इन्होंने एज का जो है 2020 में जो इन्होंने ले लिया जनवरी से, उसका मैटर फंसा। और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट 2020 में जो नहीं हो पाया उसके लिए ये था थोड़ा सा। और जो भी SC या जो भी रेलवे जो भी अदर एग्जाम में से फेयर और ट्रांसपेरेंट चीज़ हो, इन सब के बारे में था। और Tier 2 जो है सिंगल डे पे हो। बात सही है कि तुम अगर 1.5-2 लाख स्टूडेंट्स का पेपर सिंगल दिन, मतलब एक दिन में नहीं करा पा रहे हो, तो बताओ तुम्हारे डिजिटल जो इंडिया का चल रहा है इनिशिएटिव्स का फ़ायदा क्या हुआ? एक दिन में मतलब पेपर यहाँ पर लोग मॉक टेस्ट देते हैं, इतने सारे लोग एक दिन में उसका मॉक टेस्ट का हो जाता है और रिजल्ट अगले दिन में आ जाता है। इन लोग पता नहीं क्या लेके बैठे हैं, इन लोग वैकेंसी को रोक के रखते हैं, क्लियर ही नहीं करना चाहते। ये सब फ्रस्ट्रेशन, ये सब इसी का नतीजा था। तो ये सब पूरा जो ये ट्रेंड चला, ये सब उसी का था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्या जो है वो सीजल का कट ऑफ जो 2020 में गया वो क्या था। आप देख सकते हैं कि जो सीजल का कट ऑफ आया था लिस्ट 3 के लिए, ये मैं लिस्ट 3 के लिए बता रहा हूँ कट ऑफ। ये लिस्ट 3 के लिए कट ऑफ आया था UR के लिए आपका 528, EWS के लिए 466 के करीब, OBC का 478, SC का 434 और ST का 405, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट जो हैं अवेलेबल हैं हर कैटेगरी के। टोटल कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर 44,000 के समथिंग बन रहे हैं। आप ये अगर ध्यान से देखेंगे, आप 2017 या 2018 का भी देखेंगे, तो उस टाइम भी इन्होंने 44,000 स्टूडेंट्स ही इन्होंने सेलेक्ट किए थे जो आपका Tier 2 के बाद। तो इन्होंने 44,000 इनका जो अगर आप बोलेंगे, जैसे एक था मुद्दा कि 18 नवंबर का पेपर कैंसिल कर दो, तो जहाँ तक देखा जा रहा है 18 नवंबर पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है। जब 2017 में इतनी ज़्यादा पेपर में लीक हुआ तो वो कैंसिल नहीं हुआ, तो 18 नवंबर का पेपर कैंसिल होना स्वाभाविक नहीं है। तो 18 नवंबर का पेपर कैंसिल नहीं होगा। दूसरा, अगर आप कोर्ट में जाएंगे कि नॉमिनेशन को लेके, तो वो नॉमिनेशन में बोल देंगे कि 18 नवंबर का जो पेपर था, जिस तरह उनका पेपर था ईजी, हमने वैसा उनके साथ कर दिया, और जो 15-16 नवंबर है उनको वैसा नॉर्मलाइज स्कोर दे दिया। वो इस रीजन को बता देंगे क्योंकि उन्होंने 44,000 कैंडिडेट जो सेलेक्ट करने थे Tier 2 के बाद, वो सेलेक्ट कर दिए। अभी देखिए, अभी जो हम कुछ भी बोल इसलिए नहीं सकते क्योंकि Tier 2 का मार्क्स नहीं आया। Tier 2 का मार्क्स एक बार आ रहा था, आपको पता है इन्होंने बोल रखा है कि Tier 3 का इस पेयर जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इन्होंने Tier 2 के बाद ही जल्द करा दिया, और ये बोला कि Tier 2 में जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं के Tier 3 के कापी चेक होंगे, और Tier 3 का मार्क्स भी जब आएगा रिजल्ट Tier 3 का, तो उसी समय Tier 2 का ही मार्क्स सब आएगा। तो अब आप जब देख रहे हैं कि इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो इस हाई कट ऑफ के पीछे जो रीज़न है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कट ऑफ गया है इस बार का। अब आप यदि मैं कंपेयर करूं कट ऑफ जो है, ये क्यूमैथ जो है उनका एक डेटा है, उसके अकॉर्डिंग UR कैंडिडेट का 2019 में 2018 में और डिफरेंस देखें, तो जो लिस्ट 3 का कट ऑफ गया है Tier 2 के बाद में 433 नंबर 2018 में था और 530 नंबर। अब सोचिए
433 से 530, मतलब 100 नंबर का डिफरेंस आ गया। 100 नंबर का डिफरेंस, मतलब ऐसे बाकी कैटेगरी में भी था। अगर आप देखेंगे 478 नंबर ओबीसी का है तो 400 नंबर, मतलब 80 से 100 नंबर का मार्क्स का डिफरेंस आ गया आपका 2019 में। अब अगर आप बात इस चीज़ इसको देखेंगे कि मतलब 80-90 मतलब का डिफरेंस आ रहा है, ये टीयर 2 के बाद का है। अभी जो है टीयर 3, मतलब जब टीयर 3 का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी अपना कट ऑफ बनेगा। फिर जब टाइपिंग हो जाएगा जो भी स्किल टेस्ट, उसके बाद जो स्किल टेस्ट के बाद बनेगा कट ऑफ, तो उसमें आपको जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो फाइनल कट ऑफ आते आते, अब आप जो लोग इस एग्ज़ाम को जानते हैं, 3-4 साल से भी एग्ज़ाम को जान रहे हैं, तो वो जान रहे होंगे कि अब कट ऑफ क्या बन सकती है, क्या जाने वाली है। जिस तरह का कट ऑफ आया है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अब यदि मैं आगे में बात करूं कि इतनी हाई कट ऑफ है, उसका रीज़न क्या है और एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है, तो देखिए, मैं कुछ भी बोलने से पहले आपको ये बता दूं कि अभी टीयर 2 के मार्क्स नहीं आए हैं। तो टीयर 2 के जब तक मार्क्स नहीं आ जाते तब तक कुछ भी बोलना तो अभी संभव नहीं है, क्योंकि टीयर 2 के मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि 18 नवंबर में जो स्टूडेंट्स हैं जो 190 प्लस पाए हैं उनके मार्क्स कितने कम हुए हैं, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है। 190 के मार्क्स कितने कम हुए, 195 से के मार्क्स क्या कम हो गए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि मेरे 200 के 200 मार्क्स हैं, उनका नाम लिस्ट में है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके जो बोल रहे हैं कि 200 में 200 पाए हैं पर उनका नाम नहीं है। तो अभी जब तक मार्क्स नहीं आता तब तक कुछ कहा नहीं सकता। वह मार्क्स आ जाएगा, पता चलेगा कि क्या रियलिटी मतलब 190 प्लस से जो भी ऊपर स्टूडेंट्स 18 नंबर पाए हैं उनके साथ क्या हुआ है, कितने मार्क्स कम हुए हैं या फिर कुछ मार्क्स ठीक बढ़े हैं क्या। 15-16 नवंबर को जो नॉमिनेशन जितना कि सोचा जा रहा था कि 30, 40 या 50 नंबर बढ़ेगा, उससे ज़्यादा कितने मिला है, तभी इतना हाई कट ऑफ गया है। क्योंकि नॉमिनेशन मार्क्स सब लोग सोचते हैं कि 30-40 इतना जाएगा, ज़्यादा, पर 60 टच करना, मतलब एक स्टूडेंट 130 पाया, वह उसको 160 मतलब सीधे 190 पहुँचा दिए। एक स्टूडेंट जो 200 पाया है उसको आप 180 पे ले आए। तो ये नॉमिनेशन का मार्क्स समझ नहीं आ रहा है। मतलब इसमें ठीक है नॉमिनेशन हुआ तो चला गया, पर आप ये देख रहे हैं कि एक एग्ज़ाम में यदि कोई सीरियस स्टूडेंट बैठा होगा जो तैयारी कर रहा होगा, उसका 18 नंबर में पढ़ा होगा, तो उसके मार्क्स तो कम हो गए। और 15-16 नंबर का पेपर हुआ, भाई वाली कोई स्टूडेंट है उसका 130-140 बना, वो आगे चला गया। तो ये मार्क्स तो मतलब बैलेंस हुआ है नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग, पर ये उन सभी जो मतलब स्टूडेंट्स जो बहुत ही मेहनत करके मार्क्स पाए होंगे 200 के आसपास, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। मान लेते हैं कि 18 नवंबर में जो पेपर है उसमें कोई स्टूडेंट है, मान ले एक पेपर होता है, उस पेपर में से 2-3 क्वेश्चन मतलब मिस्टेक होना लाजमी है। तो मान लीजिए 2-3 या 4 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया तो वो पा गया आपका 192-194 के पास। अब यदि वो पता नहीं, अभी जब मार्क्स आएगा पता चलेगा 195 से कम हो गया तो उसके चक्कर में उसका मार्क्स चला गया। अब जिनके 190 से कम होंगे उनके साथ क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ये अभी जो हाई कट ऑफ है उसका रीज़न यही है कि नॉमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा मार्क्स मिला है, उसी के चक्कर में हुआ है। अब हाई कट ऑफ जो गया है ना, मैं प्रीवियस वीडियो में SSC CGL टीयर 2 का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था उसी टाइम, तब जब मैंने अपने कट ऑफ बनाया था मैं इसको बाकायदा डिटेल एनालिसिस करके पूरा ठीक ढंग से प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है जो इस बार का पेपर गया उसको देख के बना था। अब जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जो समझते हैं कि हाँ ये चीज़ रियलिटी है, उनको फेस नहीं करना चाहते, पेपर उनका आया है इजी, अगर आप कंपेयर करेंगे 2017 से पेपर आपका बहुत इजी है। तो मैंने जब कट ऑफ बनाया था, देखिए हमेशा आपको गवर्नमेंट फील्ड में यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में तो उसके वर्स्ट केस के लिए तैयार रहना चाहिए। वर्स्ट केस के लिए हमेशा तैयार रहें, वरना यहाँ पर आप यदि कट ऑफ के भरोसे रहेंगे तो मतलब सॉरी पर आपका नहीं होगा। अब मैंने जब उसमें कट ऑफ बनाया था तो मैंने जो है उस तरह के नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रख के 575 जो अपना मिनिमम कट ऑफ और 590 जो है मैक्सिमम कट ऑफ बनाया था कि इतना जा सकता है। तभी कुछ लोगों को दिक्कत थी, आपत्ति थी, उन्होंने कमेंट भी ऐसे किए कि गलत कमेंट,
उनको रियलिटी में जो फेस नहीं करना चाहते कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। ये मैं यूआर का बता रहा हूँ, बाकी ओबीसी का भी मैंने बताया था, एससी का, तो ये स्टूडेंट्स ने फेस नहीं किया। अब उन्होंने कमेंट कह दिया कि 600 कट ऑफ हो जा सकता है, 700 कट ऑफ हो जा सकता है, जबकि आपने अभी टीयर 2 का रिजल्ट आया देख लिया है, 530 नंबर गया है। अब जिन स्टूडेंट को जो पता है पिछले साल का ट्रेंड देखा होगा, अब उनको लग रहा होगा कि ये कट ऑफ, मैं तो मना रहा हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बनाया था 590, भगवान करे यही कट ऑफ टच करे, क्योंकि अगर उस जिस तरह कट ऑफ आया उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये कट ऑफ मतलब नॉर्मलाइजेशन ऐसा बना है कि ये 600 को भी टच कर सकता है, 600 प्लस 10 जा सकता है, प्लस 20 मतलब 610 620 के करीब भी ये कट ऑफ जा सकता है। पर मैं मना रहा हूँ कि भगवान से कि ये कट ऑफ जो है 590 ही रहे, क्योंकि अगर 590 से ज़्यादा चला गया तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मतलब सिलेक्शन रुक जाएगा, जिनका 18 नंबर में था, जिनका 18 नंबर पेपर पड़ा था और जो जेन्युइन थे उन सभी का रुक जाएगा। तो मैं तो मनाऊंगा कि कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहे, 590 के आसपास रहे, ताकि जो है एक सही जो जेन्युइन कट ऑफ जाना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि टीयर 2 का कट ऑफ आया जो है, मतलब आप मैं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट का बता रहा हूँ, 530 के आसपास कट ऑफ गई थी। अब जब फाइनल कट ऑफ बनेगा तो फाइनल कट ऑफ आप अगर आप प्रीवियस ईयर को ट्रेंड को देखेंगे तो अभी मैं बोलूँगा नहीं, वरना भी आप मैं बोल दूंगा तो आप लोग बोलेंगे कि तुझे क्या पता है कट ऑफ के बारे में। पर मैं मना रहा हूँ कि कट ऑफ जो है जो भी फाइनल बने, जिसमें लास्ट पोस्ट जो है टैक्स असिस्टेंट के लिए वो 590 के आसपास ही बने, ताकि अच्छे जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए थे 18 नवंबर में जिनका पेपर पड़ गया वो इसमें आ जाएं। वरना अभी जब मार्क्स आएगा तभी पता चल पाएगा कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, 600 के पास या उससे कम। तो जब मार्क्स आएगा तब मैं आपको बता सकता हूँ कि रियल में क्या हुआ है। ये मार्क्स नहीं है तो कुछ पता नहीं है कि कितने मार्क्स बढ़े हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को समझें कि जो मैंने कट ऑफ बनाया था वो जो स्टूडेंट्स हैं वो अब समझेंगे कि जब मैंने उसमें कट ऑफ बनाया था क्या सोच के बनाया था। अब देखिए हाई कट ऑफ है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न दिए जा रहे हैं। पहला तो रीज़न है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब हुआ है, मान लीजिए ख़राब ही हुआ है और बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं। अगर 60 से 70 मतलब 50 60 70 जो भी है, मतलब इतना मार्क्स जो है लोग बोल रहे हैं कि इतना मार्क्स मिले हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पर था कि पेपर जो है टीयर 2 का 18 नवंबर का पेपर इजी था, इसीलिए हाई कट ऑफ गया। थर्ड जो है कोविड-19 के चक्कर में टीयर 2 की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिला है। नॉर्मल जो एग्ज़ाम होता है जब भी आप देखेंगे अगर प्रीवियस के मतलब तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उस टाइम का जो है जो भी अच्छे स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और अपनी तैयारी अच्छी खासी की है। अब यदि इसको भी कोई इग्नोर कर दे कि उनके पास टाइम नहीं मिला था तो हमारी तैयारी नहीं हो सकी, जबकि पेपर अगर आप देखेंगे 17 या 18 के कंपेरिजन में 19 का पेपर, 18 का तो बहुत ईजी था, 19 का 1500 नंबर का ही पेपर 17-18 के कंपेरिजन में ईजी था। और इसमें क्या है देखिए 2019 के पेपर में 2017 और 2018 की जो भी स्टूडेंट जैसे जो फाइनल सेक्शन होता है तो उसमें सीट होती है 8-10 हज़ार, जो भी मतलब 20-30 हज़ार जो 20 हज़ार स्टूडेंट जो हैं बच गए, जो जिनका नहीं हुआ वही स्टूडेंट जो है इसी 2019 के पेपर में या जो भी आगे जब पढ़ता है उसी में बैठते हैं, वही स्टूडेंट घुमा के बैठते हैं। 17-18 में जो भी लोग सेलेक्ट हो चुके हैं वो बैठते हैं, तो इसीलिए उनके बैठने से भाई उनका सिलेक्शन उस टाइम नहीं हुआ तो वो अपनी मेहनत को यहाँ पीक पर करते हैं। तो कट ऑफ का हाई जाना तो लाजमी था। अब अगर आपको मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तब आपको पता चल गया होगा कि जो मैंने उस टाइम कट ऑफ बनाया था कि उसके पीछे क्या रीज़न था। अब आप इस चीज़ को समझेंगे। अब मैं आता हूँ अपने, देखिए अभी टीयर 2 के मार्क्स आ जाएँ, टीयर 3 के मार्क्स आ जाएँ, उसके बाद जो है फाइनल कट ऑफ बनेगा। उससे पहले बहुत से लोगों का मतलब उनका कॉन्फिडेंस टूट गया है,
क्योंकि इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ चली गई है, अब लोगों को लग रहा है कि क्या सीजन में मेरा इस तरह सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अब क्या करें आगे। अब जो लोग जिनका नंबर जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए टीयर 2 में, उनके साथ क्या हो, मतलब वो क्या करेंगे, या फिर जो भी कट ऑफ इतनी हाई जा रही है वो अपना भविष्य को लेकर मतलब चिंतित हैं। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि ये कंपटीशन का फील्ड है, इसमें आप रुक नहीं सकते, इसमें आपको बढ़ते चले जाना है। अगर आप रुके तो अगर आप अपनी इस जगह हार मान गए तो अभी देखिए एग्ज़ाम बहुत सारे आ रहे हैं, आएंगे, यूपी में इलेक्शन है उस टाइम भी आएंगे और आने वाले हैं। अगर आप अपने आप को अभी ब्रेक तोड़ देंगे अपने आप को कि नहीं मैं अब आगे तैयारी नहीं करूँगा, यदि आपको लगता है कि आपका एज ज़्यादा हो गया है तो वो अलग इशू है, पर अगर आप में अभी भी है कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। देखिए लाइफ में हमेशा अपने आप को मोटिवेशन देना ज़रूरी है, आपको कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं देगा, अपने आप को खुद ही आपको अपने से चैलेंज लेना है कि हाँ मैं अब, मान लीजिए आपको कोई भी है, आप कंपटीशन की तैयारी करें या ना करें, लाइफ में हमेशा अपने आप को तैयार रखना है कि ये चीज़ आ सकता है तो मैं उसको कैसे फेस करूँगा। पढ़ाई तो एक जरिया है कि कोई हम जॉब निकाल लें, आप कोई भी दूसरा काम करें, अपने आप पर बिलीव करें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। तो मैं उन स्टूडेंट सभी को जिनका टीयर 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर टीयर 2 में हुआ है पर वो अभी डर रहे हैं, वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा। यदि जिनके साथ जिनका नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी करते रहें, रुकना नहीं है। या फिर आपको जो भी जिस फील्ड में आपको लगता है कि मेरी एज हो चुकी है, वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाएं, अपना बेस्ट दें, हार नहीं मानना है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब आते हैं कि ये सब कंप्लीट मैंने बता दिया। अब आते हैं एसएससी सीजीएल 2020 के बारे में, जो कि मई में शेड्यूल है, उसमें क्या करें। देखिए अब बहुत से स्टूडेंट जो इस बार सीजीएल 2020 देंगे उनके मन में डर बैठ गया कि इतनी हाई कट ऑफ जा रही है तो मैं तो बैठूंगा ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। ये देखिए ये बात तो ट्रू है कि एवरेज स्टूडेंट जो पहले था कि एवरेज स्टूडेंट निकाल सकते हैं, अभी भी निकाल सकते हैं, पर आपको जहाँ पहले आप हार्ड वर्क कर रहे थे, स्मार्ट हार्ड वर्क कर रहे थे, अब आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट हार्ड वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट मतलब इन द सेंस आपको एग्ज़ाम में जैसा आ रहा है प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग अपने आप को और तेज़ करना होगा, अपनी स्पीड और बढ़ानी होगी ताकि आप एग्ज़ाम में निकाल सकें। आप देख रहे हैं वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, तो अपने आप को ये मैं सोच के चलिए कि मेरा प्रीवियस टीयर 1 में कट ऑफ गया था 60 नंबर, उसको मत देखिए, आप कट ऑफ देखिए मैं कितना मैक्सिमम मार्क्स ले आ सकता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रख के आप पढ़ाई करिए। और ये कंपटीशन से मत डरिए कि इतनी हाई कट ऑफ गई है तो अब क्या करूँगा। रियलिटी में अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में हों या फिर देख रहे हो तो आपको पता चलेगा किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। मैं अगर बात करूँ एसएससी का, एसएससी में 12 से 15 लाख लोग जो है नॉर्मली बैठते हैं, पर जो सिलेक्शन जिनका होता है टीयर 2 के लिए वो टीयर 1 क्वालिफाइड के बाद 2 लाख लोग होते हैं। तो समझ लीजिए ये 10 लाख लोग या जो भी हैं 10 लाख से ऊपर, ये स्टूडेंट्स या तो पहला अटैम्प्ट कर रहे हैं एसएससी में, या फिर वो सीरियस नहीं हैं, या फिर वो बस ऐसे ही पढ़ रहे हैं, उनका कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, वो गलत गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है कंपटीशन का, वो 2+2=4 में ही खुश हो जा रहे हैं उनको इसी तरह। तो वो वही स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। 2 लाख से जो अंदर जो भी 1 लाख से लोग सेलेक्ट होते हैं वो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट होते हैं। वो समझ लीजिए अपने 17, 18, 19 ये सब स्टूडेंट जो उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाते वो स्टूडेंट ही बैठते हैं, तो आपको उनसे फाइट करना होता है। तो इसलिए आपको आप एक्स्ट्रा मतलब मेहनत करना पड़ेगा ताकि आप उनके साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकें। तो अपने आप को आप तैयार रखिए, मेहनत करिए अच्छा खासा। मैं तो आपको इस सलाह दूँगा कि आप अपने मैथ्स के, देखिए मैथ्स और इंग्लिश ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। टीयर 2 में मैथ्स इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, टीयर 1 में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग और जीएस। पर मैं आपको बताऊं जिसकी मैथ्स और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो हर एग्जाम को निकाल लेगा। तो आप उसमें मैथ्स और इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग रखिए। मैथ्स इंग्लिश में दिया आपने 100 नंबर यहाँ टीयर 1 में खींच लिया और
200 में से वहाँ टीयर 2 में जितना ज़्यादा खींचेंगे वो आपको बढ़ाएगा। तो चलिए मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया 2019 के बारे में कि टीयर 2 का जब तक कभी मार्क्स नहीं आएगा कुछ नहीं कहा सकता। जब मार्क्स आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो उसके बारे में बता दिया। और जो भी आजकल ट्रेंड चल रहा था उसके बारे में बता दिया, 2020 में क्या करना है उसके बारे में बता दिया। अब आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा जिसमें SSC 2020 के बारे में आपको बाकायदा ठीक से बताऊँगा कि जो कट ऑफ गया था 2019 से उससे कंपेयर करके और अब आपको क्या टारगेट रखना पड़ेगा ताकि आप अच्छा नंबर पा सकें और उसकी स्ट्रेटजी क्या सकती है। तो चलिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आप अपना ध्यान रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं हमेशा अच्छा करूँगा, मैं अच्छा कर सकता हूँ। यदि आप अपने ऊपर विश्वास छोड़ देंगे तो उसमें लिए जब आप अपने ऊपर ही नहीं विश्वास रख रहे हैं तो दूसरा आदमी या दूसरा पर्सन आप पर विश्वास नहीं कर सकता है। खुद पर विश्वास कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। पढ़ाई तो एक जरिया है जॉब पाने का। आप अपनी अदर फील्ड में भी जाके अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम आपसे नहीं हो पाएगा तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में, बस ध्यान से उसमें मेहनत से लगिए और आगे बढ़िए। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।